श्री गणेशाय नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ भवानी, जय माँ भगवती। पांडवों की उत्पत्ति। ऋषिगण बोले, मुनिवर सूत जी, कुंती से कैसे सूर्य का संयोग हुआ जिससे कुंती को कर्ण की जननी होना पड़ा? फिर कुंती कन्या कैसे रही जो पांडु ने उससे विवाह कर लिया? ये सभी बातें बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, द्विजवरों, एक समय सूरसेन कुमारी कुंती बहुत छोटी थी। तभी राजा कुंती भोज उस कल्याणी कन्या को मांग लाए। उसे पुत्री मानकर उसने अपने घर पर पालन पोषण किया। एक बार दुर्वासा जी वहां पधारे। कुंती ने मुनि का सम्यक प्रकार से स्वागत किया। उनकी सेवा से दुर्वासा जी बड़े संतुष्ट हुए। तदनंतर मुनि ने कुंती को एक उत्तम मंत्र बताया जिसका प्रयोग करने से आह्वान करने पर देवता स्वयं आकर मनोरथ पूर्ण करते हैं। दुर्वासा जी के चले जाने के बाद कुंती अपने महल में बैठी थी और सोचने लगी। मंत्र के प्रभाव को निश्चय जानने के लिए उपाय सोचने लगी। उस समय सूर्य नारायण आकाश में विराजमान थे। उन पर कुंती की दृष्टि पड़ी। मंत्र का प्रयोग करके उन पर खर किरणों वाले सूर्य के आवन में संलग्न हो गई। आह्वान करने से अपने मंडल से एक परम मनोहर पुरुष का रूप धारण करके भुवन भास्कर अंतपुर में कुंती के पास पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती के आश्चर्य की सीमा न रही। उनका सर्वांग कांप उठा। भगवान सूर्य ने कहा, कुंती, तुमने मंत्र का प्रयोग करके मुझे क्यों बुलाया है? बुलाने पर जब मैं तुम्हारे सामने आ गया तब मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से मैं विवश हूँ। कुंती ने कहा, धर्म के रहस्य को जानने वाले भगवान, आपसे कोई बात छिपी नहीं। मैं अभी कन्या हूँ। भगवान सूर्य बोले, कुंती, तुम यदि मेरा स्वागत न करोगी तो मैं जिसने तुम्हें श्राप दिया है उसको तो श्राप दूंगा ही, साथ ही तुम भी कठिन श्राप से बच न सकोगी। सुमुखी, यह निश्चय जान लो, तुम्हारा कन्या धर्म पूर्ववत रहेगा। साधारण मनुष्य रहस्य से नहीं जान सकेगा। मुझ जैसा ही तेजस्वी बालक तुमसे उत्पन्न होगा। तदनंतर कुंती को अभिलाषित वर देकर भुवन भास्कर अपने लोक को चले गए। कुंती गर्भवती हो गई। भवन के छिपे रूप में पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक अनुपम सुंदर था। मनोहर 2 कुंडल और एक दिव्य कवच उसे जन्म काल से शोभित कर रहे थे। सूत जी कहते हैं, कुंती ने उस शिशु को पिटारी में रखकर दया को दे दिया। उधर दया पिटारी लेकर जा रही थी। रास्ते में अधिरथ नामक सूत मिला। अधिरथ की स्त्री राधा थी। उसने उस बच्चे को मांग लिया। फिर अधिरथ के घर उस बालक का पालन पोषण हुआ। वही वीर बालक आगे चलकर महाबली कर्ण नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद वही कुंती स्वयंवर में पांडु की धर्मपत्नी बनी। पांडु की एक दूसरी स्त्री माद्री थी जिसके पिता मंदराज थे। एक समय की बात है, पांडु जंगल में शिकार खेल रहे थे। उनके हाथ से एक मुनि की हत्या हो गई। उस समय वे मुनि मृग के रूप में थे और अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे। राजा ने उस मृग की समझ लिया था। मृग रूपधारी मुनि ने कुपित होकर पांडु को श्राप दे दिया, यदि तू कभी स्त्री के साथ संभोग करेगा तो तुझे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। मुनि के यों श्राप दे देने पर पांडु को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर राज्य का परित्याग करके वन में चले गए। मुनिवरों, पांडु की कुंती और माद्री 2 स्त्रियां भी सती। धर्म का पूर्ण ज्ञान था। राजा की सेवा करने के लिए वे भी साथ चली गई। एक समय की बात है, कथा का प्रसंग चल रहा था। एक धार्मिक वाणी का राजा के कान में पड़ी। आदर पूर्वक पूछने पर मुनि ने कहा, परंतप संतानहीन की गति नहीं होती। स्वर्ग में जाने का भी अधिकारी वह नहीं होता था जिस किसी भी प्रकार से पुत्र उत्पन्न करना परम आवश्यक है। असंज पुत्री का पुत्र क्षेत्रज्ञ गोलक कुंड शहोड कानिग्न कृत वन में मिला हुआ, किसी से पैसे लेकर लिया हुआ, किसी निर्धन, किसी का दिया हुआ, 11 प्रकार के पुत्र कहे गए। यह वचन सुनकर पांडु ने अपनी कमलनयनी प्रिया कुंती से यह बात कही। तब कुंती ने कहा, प्रभु, मेरे पास मनोरथ पूर्ण करने वाला एक मंत्र है। दुर्वासा मुनि ने यह मंत्र मुझे दिया था। यदि इस मंत्र से किसी देवता को मैं आमंत्रित करूं तो वे आकर तुरंत मेरे सामने आएंगे और मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। उसी समय पांडु ने कुंती को मंत्र प्रयोग करने की अनुमति दे दी। तब कुंती ने प्रधान देवता धर्म को याद किया। वह धर्म पधारे। उनकी कृपा से कुंती प्रथम पुत्र युधिष्ठिर की माता हुई। वायुदेव की कृपा से भीम और देवराज इंद्र की कृपा से अर्जुन को उत्पन्न किया। 1-1 वर्ष के अंतर में 3
परम पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। फिर माद्री ने पतिदेव पांडु से कहा, कुरुश्रेष्ठ, मुझे भी पुत्र दीजिए। महाराज, मैं क्या करूं प्रभु, मेरा भी दुख दूर करना आपका कर्तव्य है। माद्री बात सुनकर पांडु ने कुंती से मंत्र बताने का अनुरोध किया। कुंती बड़ी दयालु हृदय थी, उसने माद्री को मंत्र बता दिया। पति की अनुमति से माद्री ने एक पुत्र के लिए मंत्र प्रयोग किया। स्मरण करने पर 2 अश्विनी कुमार आ गए। उनके अनुग्रह से माद्री, नकुल और सहदेव इन दोनों पुत्रों की जननी हुई। द्विजवरो इस प्रकार 5 पुत्र पांडव क्षेत्रज्ञ पुत्र हुए। एक समय की बात है, आश्रम सुनसान था। माद्री को देखकर पांडु अत्यंत विकारग्रस्त हो गया। मृत्यु सिर पर नाच रही थी। उन्होंने माद्री को पकड़ लिया। माद्री निरंतर रोकती रही, फिर भी पांडु देव की प्रेरणा से उनके आलिंगन में उद्गत हो गए। माद्री का संयोग होते ही पांडु का शरीर धरती पर लुढ़क गया। पांडु के शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए। माद्री सतियों की सत्यता प्रदर्शित करने के विचार से पांडु के साथ सती हो गई। उसने दोनों पुत्र धर्म को साक्षी रखकर कुंती को सौंप दिए। जलांजलि देने के पश्चात वहां के निवासी मुनिगण 5 पुत्रों के सहित कुंती को हस्तिनापुर ले आए। फिर उन बालकों को और बहू कुंती को लेकर भीष्म सहित सभी सज्जन हस्तिनापुर में रहने लगे। इस प्रकार से कुंती के सभी पुत्र उत्पन्न हुए और भीष्म जी ने उनका पालन पोषण किया। बोलो भगवती मैया की जय।